सबसे पहले आपको बताएं कि पेंटागन ने तस्दीक की है कि अमेरिका ने ईरान के जुनूबी इलाके पर हमला किया है और दावा किया कि यह हमला अपने दिफा में किया गया है। जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है उनमें मिसाइल लॉन्च साइट्स और ऐसी ईरानी कश्तियां शामिल हैं जो मुबैना तौर पर बारूदी सुरंगें बिछा रही थीं। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में कई धमाके सुने गए थे। आबनाए होर्मुज के करीब वाक़े इस बंदरगाह के हामिल शहर में धमाकों की वजह मालूम नहीं हो सकी थी। अरब टीवी ने यह बात ईरानी खबर एजेंसी के हवाले से बताई थी। सिद्दीक और जस्त कस्बों में भी इसी नौयत के धमाके सुने गए थे। ये दोनों कस्बे भी खलीज फारस में आबनाए होर्मुज के करीब हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका था कि इन धमाकों की नौयत क्या थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आज कतर में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़ुबान से मुतालिक बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है। मुआहदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ को खुलना होगा। आबनाए होर्मुज़ किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम की हवालगी पर मौक़िफ़ नरम कर लिया। अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी ताकि वो अमेरिका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। और सदर ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सिफारतखाने ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। कीनिया में ईरानी सिफारतखाने ने कहा कि ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला हैं। सिफारतखाने से जारी बयान में सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा गया कि पिछली बार जब आपने इस्फहान से न्यूक्लियर डस्ट निकालने की कोशिश की तो अपने 10 से 12 फौजी तैयारे गंवाए थे जिनकी मालियत सैकड़ों मिलियन डॉलर थी। भारत के शहर हैदराबाद में काउंसिल खाने ने कहा कि अगर ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देना होती तो जंग से पहले ऐसा कर चुका होता। अगर अमेरिका जंग के जरिए यह हासिल कर सकता तो अमेरिका भी ये ले चुका होता। सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए हैदराबाद में ईरानी काउंसिल खाने ने कहा कि अब आप अपने टूटे ख्वाबों को दोहरा ही सकते हैं। ये वो कीमत है जो गलतफहमी का शिकार जंगी मुजरिम दोस्त पर एतमाद करने की वजह से है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। जैसे जौहरी मामले में किया, अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो होर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। आबनाए होर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। उसूली तौर पर हमें कभी भी किसी से उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। यह हमारी इलाकाई पानी है और हमारे जायज़ हुकूक हैं। ये उन मामलात में से एक है जो इब्तदाई मराहिल में 5 एतमाद साजी इक़दामात के जरिए जाहिर होना चाहिए। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर दें। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम मुल्कों को इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करनी चाहिए। इस सिलसिले का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जिन मुल्कों ने इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत किए, ये मुआहदा उनकी माली, मुआशी और समाजी तरक्की के लिए एक इनकलाब साबित हुआ। उन्होंने दावा किया कि इब्राहिमी मुआहदा ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज़्यादा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर भी दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। सदर ट्रंप ने बताया कि हफ्ते के रोज़ उनके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वली अहद अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। अरब अमारात के सदर से भी हफ्ते के रोज़ उनकी बात हुई है।
पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तकरीबन हो गया है। ईद के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा पाकिस्तान और दूसरे ममालिक फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ सकते, इसीलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान और उस जैसे दूसरे ममालिक मुआहिदा इब्राहिमी को मान लें। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा मुआहिदा इब्राहिमी नाकाबिल कबूल है और ये मुमकिनात में नहीं है। तकरीबन मुआहिदा पहुंच चुका है, गोल पोस्ट के नजदीक है, हम सिर्फ स्कोर करना रह गया। आखिरी हमारे साथ ईद के फौरन बाद कुछ हो सकता है। ईद के बाद इंशाल्लाह मुआहिदा साइन हो जाएगा। जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुज़ाकरात हैं इसको मशरूत कर दिया है मुआहिदा इब्राहिमी से। बिल्कुल ना होने वाली बात है और ये पहले भी इन्होंने इस किस्म का काम करते थे। ये की जो मेगाफोन डिप्लोमेसी है उसकी वजह से ये बने बनाए काम को खराब करते हैं और अपने मुल्क के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो इस फ़लस्तीनियों को बिल्कुल तनहा इस तरह छोड़ दें और उनको इसराइल को कहें कि भाई आप जो मर्जी जुल्म करते रहें, इसराइल को भी कुछ ना कुछ हिसाब तो देना होगा। तो मुझे कम अज कम भी ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। आई डोंट सी इट एज सीरियस थिंग, इट इज फॉर डोमेस्टिक और ये अनएक्सेप्टेबल है मीर साहब, ये इट इज नॉट पॉसिबल, मुमकिनात में शामिल नहीं है। आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब रहनुमाओं से हफ्ते को टेलीफोन पर की गई बातचीत के मंदरजात मुबैना तौर पर अफशा हो गए हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ उसी सूरत में ईरान से डील करेंगे अगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएंगे। मशरिक़ वस्ती के जिन ममालिक के रहनुमाओं पर से कॉल पर सदर ट्रंप के साथ थे उनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के रहनुमा शामिल थे। टेलीफोन कॉल अमेरिका ईरान जंग खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक पेशरफ्त पर बातचीत के लिए की गई थी। ताहम सदर ट्रंप ने ऐसी अक़वाम पर जोर दिया कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करें जो 1948 से ही इसराइली रियासत के मुखालिफ हैं। एक्सियोस न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से डेली मेल ने बताया कि अरब रहनुमा सदर ट्रंप के मुतालिबे पर इस कदर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। सदर ट्रंप ने बात मुकम्मल की तो काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इस पर सदर ट्रंप ने अज़्ज़दाहे मजाक पूछा कि क्या ये रहनुमा टेलीफोन कॉल पर ताहाल मौजूद भी हैं। ताहम इस पर भी सुकवट ना टूटा। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप ने टेलीफोन कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर उनके नुमाइंदे जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्तों में राबते करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। मशरिक़ वस्ती में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम खत्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी मौशी और अस्करी ताकत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक खुशहाली तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। बेलौस मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बगैर आवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। इससे पहले शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी ताल्लुकात और ईरान अमेरिका जंग पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात हुई है। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफिया किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा हालिया बरसों में चीन का आलमी मकाम और असर रसूख मुसलसल बढ़ा है। चीनी सदर की बेल्ट एंड रोड पहलकारी ने आलमी अमन व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा पाक फ़ौज सीपैक की तामीर के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने उनसे कहा कि चीन पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता और उनकी हिमायत करता है। अमन का हुसूल मुश्किल है लेकिन बिलाखिर अमन कायम होकर रहेगा। पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और मौसर सालिस है जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं।
यहाँ आपको खबर दें कि रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा बनाया है। क्रेमलिन ने कहा कि अमेरिका अपने सिफारतकार और शहरी कीव से निकाल देगा। तमाम गैर मुल्की शहरी जल्द अज जल्द कीव छोड़ दें। तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। आपको अपडेट कर रहे हैं, रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा बनाया है। क्रेमलिन ने कहा है कि अमेरिका अपने सिफारतकार और शहरी कीव से निकाल दे। तमाम गैर मुल्की शहरी जल्द अज जल्द कीव छोड़ दें। तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। यहाँ आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में ट्रेन हमले पर मजम्मत की है। दहशतगर्दी की तमाम सूरत में नाकाबिल कबूल है। हमला आवर को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ी है। कराची में बोधा बरादरी मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मना रही है। सदर में ताहिरी मस्जिद के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं कमर अली मस्तूई। जी, बोहरी बरादरी मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मना रही है। कराची में नमाज ईद उल अज़हा का मरकज़ी जो इज्तिमा है वो सदर में ताहिरी मस्जिद में अदा किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद, बलोच कॉलोनी, पान मंडी, पाकिस्तान चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बोहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई है। नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद अब कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। बोहरी बरादरी का कहना है कि आज दिन भर जो है वो कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। ईद उल अज़हा के मौके पर बोहरी बरादरी के अफराद जो है वो बहुत खुश नज़र आए। बच्चे, बूढ़े, बड़े सब जो है वो अब कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने में मसरूफ़ है। बोहरी बरादरी के अफराद का कहना है कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर अपने रिश्तेदारों, अज़ीज़ व अकारिब के अलावा जो ज़रूरतमंद आम गरीब हैं उन्हें भी जो है वो कुर्बानी के फ़राइज़ की अदायगी के बाद उन्हें याद करेंगे और गरीबों में गोश्त तकसीम करेंगे। इस सिलसिले में ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान जो है वो इलाका पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम ताहिरी मस्जिद और उसके अतराफ़ में किए गए। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के दौरान जो ताहिरी मस्जिद जो सड़क है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। बोहरी बरादरी के अफराद जो है वो आज ईद उल अज़हा जोश खरोश से मना रहे हैं और अब सुन्नत इब्राहिमी का जो अदा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी, इस्लामाबाद में वर्ल्ड फुटबॉल डे पर नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्लोमेट्स और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने शिरकत की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी का कहना है, फुटबॉल अब हर पाकिस्तानी का खेल बनेगा। वर्ल्ड फुटबॉल डे के मौके पर इस्लामाबाद में एक शानदार नुमाइशी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्लोमेट्स और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के नुमाइंदों और खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मोहसिन गिलानी और नॉर्बर्टो सोलानो भी इवेंट में मौजूद थे। मैच में PFF 11 ने डिप्लोमेट्स 11 को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। शाहजेब ने 2 जबकि ईसा खान ने 1 गोल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया ने फुटबॉल को नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों की जानिब लाने और मुख्तलिफ कौमों को करीब करने का मौसर जरिया करार दिया। मोहसिन गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल तेजी से तरक्की कर रहा है। इस खेल के जरिए मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया में उजागर किया जा रहा है। आपको बताएं कि दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए लोधरा में रेस्क्यू और दीगर महकमों ने मिलकर फर्जी मशक़ें की। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, किसी भी हंगामी या सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 की तरफ से चार नहर पर फर्जी मशक़ें की जा रही है, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इन फर्जी मशक़ों का मकसद क्या है। मकसद ये है कि फ़्लड के लिए जो सब वो एक्सपेक्टेड जो फ़्लड सीज़न आ रहा है हमारा, उसके हवाले से तमाम महकमा जात जो हैं बशमूल रेस्क्यू, पाकिस्तान आर्मी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और बाकी तमाम जो सब वो अलाइड डिपार्टमेंट्स, उनकी कारकर्दगी, उनकी प्रीपेयर्डनेस, उनके इक्विपमेंट की जो है वो रेडीनेस जो है वो हम इंश्योर कर लें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज़ की हैं। जितने भी हमारा इक्विपमेंट हैं डिपार्टमेंट्स का, उनको जो चेक किया है, उनकी फंक्शनैलिटी चेक की है, उनकी जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उनको चेक किया है, ताकि खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत जो है वो आ जाती है तो हमें जो है वो हम बर वक्त प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सकें। जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि इन फर्जी मशकों का मकसद इदारों की कारकर्दगी को जांचना और किसी भी हंगामी या सैलाबी सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्ड करना है। जी।